नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओपनकास्ट माइन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेंच। द पार्ट्स ऑफ द ओवरबर्डन और कॉल सीम वर्कड बाय इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ओवरबर्डन या कोल की सीम का वह भाग जिसमें प्रत्येक कार्य जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अलग अलग कार्य किया जाता है जिसे बेंच कहते हैं। सेकेंड है विड्थ। इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट पॉइंट एंड टो। यह क्रेस्ट पॉइंट एवं टो पॉइंट, क्रेस्ट पॉइंट एंड टो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है उसे विड्थ कहते हैं। तीसरा है हाइट। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फुट, टो एंड क्रेस्ट ऑफ द बेंच। इसका मतलब है कि फुट, टो से क्रेस्ट पॉइंट के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट कहते हैं। चौथा है फेस। इट इज़ द सरफेस एरिया अलोंग द हाइट ऑफ द बेंच फॉर इट्स फुल लेंथ। इसका मतलब है यह बेंच की पूरी लंबाई, बोले तो पूरा उसका हाइट जो होता है बेंच का, बाहरी जो सरफेस एरिया होता है बेंच का, उसको फेस कहते हैं। इसको हम डायग्राम के माध्यम से नीचे समझेंगे। नेक्स्ट है क्रेस्ट। द अपर साइड ऑफ ए फेस ऑफ ए बेंच इज नोन एज क्रेस्ट लाइन and the various point on this line is known as crest point of the bench। इसका मतलब है बेंच के फेस के ऊपरी भाग को क्रेस्ट कहते हैं और फेस लाइन का विभिन्न पॉइंट बेंच का क्रेस्ट पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब है मेरा कि जो फेस के जो बेंच का जो फेस होता है ना, उसके ऊपरी जो पॉइंट होता है, जैसे कि ये बेंच का ये फेस है, तो इस बेंच के फेस के ऊपरी पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसको क्रेस्ट कहते हैं। जबकि इसी में यदि फेस में यदि कोई पॉइंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसको क्रेस्ट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है टो फुट। The lower side of a face of bench along its length is known as toe line and the various point on this line is known as toe। इसका मतलब है बेंच की लंबाई के तरफ फेस का विभिन्न भाग टो लाइन कहलाता है और इस लाइन का विभिन्न पॉइंट टो कहलाता है। नेक्स्ट है बेंच स्लोप एंगल। This is the angle which the face of particular bench make with the horizontal is known as bench slope angle। इसका मतलब है बेंच के फेस का एंगल जो फेस के निचले भाग से हॉरिजॉन्टल के तरफ बनता है उसे बेंच स्लोप एंगल कहते हैं। ये देखिए बना हुआ है बेंच फेस एंगल, इसी को बोलते हैं बेंच स्लोप एंगल। यहाँ से एक जो एंगल बना रहा है ए वाला, इसी को बोलते हैं बेंच स्लोप एंगल। नेक्स्ट है पिट स्लोप एंगल। दिस इज द एंगल विच एन इमेजिनरी लाइन मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल द लोअर मोस्ट बेंच एंड अपर पॉइंट बीइंग द क्रेस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट बेंच। इसका मतलब है सबसे निचले बेंच के टो से ऊपरी बेंच के क्रेस्ट तक एक काल्पनिक रेखा को खींचने से जो रेखा बनती है उसे उस रेखा के निचले भाग से हॉरिजॉन्टल के तरफ जो एंगल बनता है उसे पिट स्लोप एंगल कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका, ये जो पॉइंट है ये हो गया टॉप क्रेस्ट, ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा टो पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ से जो ऐसे एक इमेजिनरी लाइन को खींचेंगे इसको हम लोग बोलेंगे पिट स्लोप एंगल। और ये देखिए ये है बेंच हाइट, यहाँ पे टी छूट गया है,
होगा यहाँ पे बेंच हाइट। ये हो गया क्रेस्ट पॉइंट। क्रेस्ट पॉइंट से लेके टो पॉइंट के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस ए बना हुआ है ना, इसी वर्टिकल डिस्टेंस को बेंच हाइट बोलते हैं। और विड्थ जो होता है ना, वो होता है आपका, जैसे ये आपका दिया हुआ है क्रेस्ट पॉइंट, यहाँ पे क्रेस्ट पॉइंट से लेके ये टो पॉइंट के बीच के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो, इसको बोलते हैं विड्थ। ओके, नेक्स्ट है रैम्स। इट इज़ द पासेज टू मेक द एक्सेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ दिस पासेज इज 1/10। कहने का मतलब है इसका, यह एक लेवल से दूसरे लेवल जाने वाला रास्ता है, ठीक, और तथा इसका ग्रेडियंट जो अधिकतम होता है 1/10 होता है। नेक्स्ट है स्पेसिंग। डिस्टेंस बिटवीन द टू होल्स इन द सेम रो कॉल्ड स्पेसिंग। इसका मतलब है एक ही रो के दो होल के बीच की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बर्डन। बर्डन को भी देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये है बर्डन। डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ द बेंच एंड फर्स्ट रो ऑफ ड्रिल होल्स और द डिस्टेंस बिटवीन द टू रो ऑफ होल कॉल्ड बर्डन। इसका मतलब है, देखिए अब डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट से सेकेंड रो के बीच के डिस्टेंस को बर्डन बोलते हैं। जबकि जैसे थर्ड रो दिया है, इसमें डायग्राम में उसी में दिखाया है, इसमें ये एक होल है, दूसरा होल है, इस दो होल के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक रो में जो दिया हुआ है उसके में जितने होल हैं, वो होल के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग बोलते हैं। जैसे कि एक होल यहाँ पे बना है, एक होल यहाँ पे बना है, एक होल यहाँ पे बना है, ए बना है, ए बना है, ए बना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। तो इसके बीच के डिस्टेंस को बर्डन बोलेंगे। जबकि इस होल के और इस होल के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।